नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि हरियाणा की 90 विधानसभा में किसे जीत मिली और कौन हार की तरफ बढ़ गया और हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही, क्योंकि दावे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के दावे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े हैं। फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी एसपी गठबंधन हो, बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन हो या फिर इसके अलावा निर्दलीयों को भी हल्के में आका नहीं जा सकता है। इस बार निर्दलीय भी बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन वो कितना बड़ा खेल करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये तो उनके चुनाव के लड़ने के दौरान और लोगों तक अपनी बात कितना वो पहुंचा पाए हैं इससे साफ हो पाएगा। लेकिन इस सब के बीच रिपोर्टर जी आपके लिए लेकर आया है हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा में से उन विधानसभाओं के सटीक अनुमान, जहां अभी की स्थिति क्या लग रही है, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत की तरफ बढ़ रहा है और किसके लिए यहां पर मुश्किलें सबसे ज्यादा है। और इस सब के बीच निर्दलीय कहां कहां पर बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों का गणित बिगाड़ने का काम भी कर रही है। तो आज हम बात करेंगे फलोदी सट्टा बाजार किन किन विधानसभा पर किस पार्टी के उम्मीदवार को लेकर क्या कुछ अनुमान लगा रहा है, यानी कि किस पार्टी का उम्मीदवार फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से फेवरेट माना जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया कि ओवरऑल हरियाणा में फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस, बीजेपी या अन्य के खाते में कितनी सीटें आ रही है। लेकिन आज हम यहां पर बात करेंगे कि फलोदी सट्टा बाजार हरियाणा की 90 विधानसभा में से जो इंपॉर्टेंट विधानसभा है उसमें किस पार्टी के कैंडिडेट को बेहतर या फेवरेट बता रहा है। तो आज का इस वीडियो का सब्जेक्ट है कि फलोदी सट्टा बाजार किसका खेल बना रहा है और किसका खेल बिगाड़ रहा है सट्टा बाजार के अनुमान के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान है काफी हद तक सटीक रहता है और हरियाणा की अलग अलग विधानसभा पर फलोदी का सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है वो चलिए आपको बताते हैं। तो जो 90 विधानसभा है उसका एक सटीक सर्वे फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए एक एक कर इन विधानसभाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महम विधानसभा की। यहां पर फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से किस पार्टी का कैंडिडेट फेवरेट लग रहा है तो आपको बता दें, यहां पर बीजेपी से दीपक हुड्डा चुनाव के मैदान में है, तो वहीं बलराज डांगी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर महम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो 40 और 50 के भाव के साथ फेवरेट माने जा रहे हैं। आप इसको थोड़ा इस तरह से समझिए कि जब भाव यानी कि जो ये नंबर जिसका कम होगा वो फेवरेट यहां पर होगा, यानी कि उसके जीत के चांसेस सबसे ज्यादा यहां पर माने जाते हैं सट्टा बाजार के हिसाब से। तो महम की बात करें तो कांग्रेस यहां पर काफी बेहतर स्थिति में दिख रही है, यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है बलराज डांगी जो है वो जीत की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और दीपक हुड्डा उन्हें इस जीत से रोकने में अब कितने कामयाब हो पाएंगे। आपको क्लियर कर दें, यह अनुमान सट्टा बाजार का है और सट्टा बाजार का अनुमान जो है कभी कभी सही और गलत भी हो सकता है। तो ये सिर्फ हम आपकी जानकारी के लिए अनुमान और सट्टा बाजार से रिलेटेड ये जानकारी लेकर आए हैं, इसका किसी और तरह से इस्तेमाल ना करें। इसके बाद बात करते हैं बहादुरगढ़ विधानसभा की। बहादुरगढ़ में दिनेश कौशिक बीजेपी के उम्मीदवार है, तो वहीं राजेंद्र सिंह जून कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस 80 और 100 का भाव चल रहा है, तो इसको थोड़ा यहां समझिए कि कांग्रेस यहां बेहतर जरूर दिख रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर कांटे की टक्कर है। यहां पर कोई भी सीट निकाल सकता है। फेवरेट सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जून जरूर है यहां पर, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश कौशिक इनका खेल बिगाड़ सकते हैं। तो यहां पर सट्टा बाजार जो 80 और 100 का जो भाव चल रहा है उसमें कांटे की टक्कर यहां पर दिखा रहा है। थोड़ा सा एज जरूर कांग्रेस के उम्मीदवार के पास इस सीट पर नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं झज्जर विधानसभा की।
तो झज्जर विधानसभा पर है कप्तान बिरधाना और गीता भुक्कल कांग्रेस से है। तो कप्तान बिरधाना जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार है और गीता भुक्कल यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार है, पूर्व में मंत्री भी रह चुकी है। तो यहां पर जो कांग्रेस कहीं ना कहीं सट्टा बाजार के हिसाब से एक तरफा मुकाबले में नजर आ रही है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए जो भाव है यहां पर वो 10-15 का है झज्जर में, और यहां एक तरफा मुकाबला फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से नजर आ रहा है। गीता भुक्कल जो है यहां पर एक तरफा जीत सट्टा बाजार के हिसाब से अपने खाते में दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो झज्जर में काफी बेहतर एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में। इसके बाद बात करते हैं बादली की। यहां पर ओपी धनखड़ बीजेपी के उम्मीदवार है, तो वहीं कुलदीप वत्स जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है और मौजूदा विधायक भी है। और यहां पर भी यानी कि अगर बादली की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस एक तरफा मुकाबले में सट्टा बाजार के हिसाब से दिखाई पड़ रही है, यानी कि कुलदीप वत्स जो है एक तरफा जीत दर्ज करते हुए बादली विधानसभा से नजर आ रहे हैं। यानी कि पिछली बार 2019 में भी ओम प्रकाश धनखड़ यहां से चुनाव हार गए थे और इस बार भी सट्टा बाजार के हिसाब से उनके लिए एक अच्छी खबर बादली विधानसभा से नहीं है। आपको फिर बता दें कि यह सट्टा बाजार का अनुमान है और अनुमान ये पूरी तरह से सटीक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये हालात और माहौल को देखते हुए सट्टा बाजार अपने हिसाब से कुछ अनुमान सेट करता है, तो वो है। इसके बाद बात करते हैं कलानौर की। कलानौर से रेणु डाबला बीजेपी की उम्मीदवार है, तो वहीं शकुंतला खटक कांग्रेस की उम्मीदवार यहां पर, और कांग्रेस यहां पर 10-15 के लिहाज से सट्टा बाजार जो है एक तरफा मुकाबला इस सीट पर भी दिखा रहा है। यानी कि कांग्रेस की शकुंतला खटक सट्टा बाजार के हिसाब से एक तरफा जीत दर्ज करती हुई कलानौर विधानसभा से नजर आ रही है। यहां पर भी रेणु डाबला जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कोसली विधानसभा की। तो कोसली विधानसभा में कांग्रेस 65-80 पर खड़ी हुई है सट्टा बाजार के हिसाब से, और अनिल दहीना जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है इस सीट से, और वहीं जगदीश यादव जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। और यहां पर 65-80 के हिसाब से सट्टा बाजार कांग्रेस की जीत दिखा रहा है, लेकिन अनिल दहीना कुछ यहां पर एक मुकाबला भी उनके लिए खड़ा कर रहे हैं। यानी कि ये एक तरफा जीत तो नहीं है, लेकिन काफी बेहतर स्थिति में जगदीश यादव जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है वो नजर आ रहे हैं। यानी कि वो जीत की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सट्टा बाजार के हिसाब से, जो अनुमान कोसली विधानसभा पर लगाया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं लोहारू विधानसभा की। तो यहां से जयप्रकाश दलाल यानी कि जेपी दलाल जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, और इसके अलावा राजवीर सिंह फारतिया जो है वो कांग्रेस के यहां से उम्मीदवार है। तो यहां अगर बात करें तो यहां भी कांग्रेस के लिए राहत की खबर नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर 40 से 50 का यहां पर एक भाव या अनुमान जो है वो सट्टा बाजार के हिसाब से, और काफी हद तक एक तरफा जीत यहां पर कांग्रेस की नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि ये जो एक तरफा जीत की तरफ कांग्रेस यहां पर बढ़ रही है उसे रोक पाने में बीजेपी के उम्मीदवार यानी कि जयप्रकाश दलाल जो है वो कितना कामयाब हो पाते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं भिवानी विधानसभा की। तो भिवानी विधानसभा से बात करें तो बीजेपी 20-25 का यहां पर भाव है। बीजेपी से घनश्याम सर्राफ यहां है, तो वहीं सीपीआईएम से ओम प्रकाश जो कि गठबंधन के उम्मीदवार है यहां पर चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है, फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से यहां एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। भिवानी सीट काफी हद तक बीजेपी के लिए सुरक्षित यानी कि जीतती हुई बीजेपी, यहां बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सर्राफ जो है वो जीतते हुए यहां नजर आ रहे हैं। तो यहां पर एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। इसके बाद बात करें तोशाम की। तोशाम से बीजेपी 55-65 क्योंकि बीजेपी से है श्रुति चौधरी जो कि किरण चौधरी की बेटी है, पूर्व सांसद रही हैं। इसके बाद अनिरुद्ध चौधरी जो कि इनके चचेरे भाई है, और दोनों भाई बहन के बीच में यहां पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। श्रुति चौधरी बीजेपी से तो वहीं कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी है। लेकिन तोशाम में 55-65 के साथ बीजेपी की श्रुति चौधरी काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, यानी कि करीब करीब एक तरफा जीत की तरफ
तेजी से श्रुति चौधरी बढ़ रही है। यहां पर भी तोशाम विधानसभा से बीजेपी के लिए श्रुति चौधरी एक बड़ी राहत की खबर लाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं सिरसा सीट की। सिरसा सीट पर गोपाल कांडा जो कि हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि गोकुल सेतिया जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो यहां अगर बात करें तो कांग्रेस 45-55 के साथ सट्टा बाजार के हिसाब से काफी बेहतर स्थिति में दिख रही है। आपको बता दें कि सिरसा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। अभय चौटाला की आईएनएलडी बीएसपी के साथ यहां पर गोपाल कांडा का गठबंधन है। तो सारी की सारी तिकड़म के बावजूद भी जो है सट्टा बाजार गोपाल कांडा को यहां पर जिताता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो सारी की सारी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन अभी के जो हालात हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के, तो सट्टा बाजार के हिसाब से सिरसा में कांग्रेस बेहतर स्थिति में दिख रही है और करीब करीब एक तरफा जीत की तरफ यहां पर भी वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसके बाद अगली विधानसभा की बात करें तो एलनाबाद से अमीरचंद मेहता बीजेपी के उम्मीदवार है, तो वहीं अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी के उम्मीदवार है और आईएनएलडी बीएसपी के साथ गठबंधन में यहां से चुनाव लड़ रही है, हरियाणा से चुनाव लड़ रही है। तो वहीं भारत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के यहां से उम्मीदवार है। तो एलनाबाद से आईएनएलडी यानी कि अभय चौटाला के लिए राहत की खबर यह है कि वो यहां से सीट निकालते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक तरफा जीत फिलहाल नहीं दिख रही है। बीजेपी के अमीरचंद और भरत सिंह बेनीवाल ने अभय सिंह चौटाला के लिए मुकाबला यहां पर कड़ा बना रखा है, जो कि फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान इस सीट को लेकर नजर आ रहा है। इसके बाद अगली सीट की तरफ चलते हैं, अगली विधानसभा की तरफ चलते हैं, आदमपुर। तो आदमपुर का भी चुनाव, इस पर भी काफी नजर जो है वो रहती है। भजनलाल का गढ़ है आदमपुर की सीट और लगातार एक लंबे समय से भजनलाल और उनके परिवार के लोग ही इस सीट से जीतते नजर आए हैं। भव्य बिश्नोई जो कि मौजूदा विधायक है इस सीट पर, इनके पिता ने इस सीट को छोड़ा था और उसके बाद उपचुनाव में इन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। तो भव्य बिश्नोई यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है, तो वहीं चंद्र प्रकाश जांगड़ा जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर है। तो आदमपुर पर बीजेपी काफी बेहतर स्थिति में 70-85 का यहां पर एक अनुमान सट्टा बाजार का है, लेकिन मुकाबला कड़ा है। सीधे सीधे एक तरफा मुकाबला यहां पर नहीं है, लेकिन अभी तक जो देखने में आया, चाहे भव्य बिश्नोई हो या कुलदीप बिश्नोई, यहां के लोगों की अगर उनके प्रति नाराजगी भी है, लेकिन उसके बावजूद भजनलाल की वजह से आदमपुर विधानसभा के वोटर्स बिश्नोई परिवार यानी कि भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई को वोट देते आए हैं और उन्हें जिताते आए हैं। और यही एक उम्मीद बीजेपी को भी है और साथ में भव्य बिश्नोई को भी है, लेकिन कड़ा मुकाबला आदमपुर में जरूर है सट्टा बाजार के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं लाडवा की, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इससे पहले उपचुनाव में उन्होंने करनाल से चुनाव लड़ा था और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार सेफ सीट कौन सी होगी, तो लाडवा से उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस से मेवा सिंह चुनाव के मैदान में है और यहां पर नायब सिंह सैनी काफी बेहतर स्थिति में सट्टा बाजार के हिसाब से नजर आ रहे हैं। 40 से 50 का यहां अनुमान सट्टा बाजार लाडवा सीट पर लगा रहा है नायब सिंह सैनी और बीजेपी के लिए। तो यहां से सीट बीजेपी की निकलती हुई साफ साफ दिख रही है और काफी हद तक एक तरफा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं डबवाली की। डबवाली से बलदेव सिंह मांगियाना जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है, तो वहीं अमित सिंह चौटाला जो है वो यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार है और डबवाली कांग्रेस के लिए बेहतर दिख रही है। यहां पर 40-50 के अनुमान के साथ कांग्रेस डबवाली की सीट सट्टा बाजार के हिसाब से निकालती हुई दिख रही है, यानी कि काफी हद तक एक तरफा मुकाबला डबवाली की सीट पर यहां पर है। हम आपके लिए हरियाणा की 90 विधानसभा में से अधिकांश विधानसभा का अनुमान जो कि सट्टा बाजार लगा रहा है वो लेकर आए हैं और एक एक कर तमाम विधानसभा का हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से अगर बात करें हिसार की, तो यहां से सावित्री जिंदल जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, वो बीजेपी के कमल गुप्ता और रामनिवास रारा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए खतरे की घंटी बनी हुई है और ये शुरुआत से ही लग रहा था। सावित्री जिंदल बीजेपी से टिकट मांग रही थी, उनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते थे और सांसद है, लेकिन उन्होंने निर्दलीय जब टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और काफी सेफ यहां पर
दिख रही है सावित्री जिंदल। उन्होंने साफ कहा था कि उनका यह आखिरी चुनाव है और कहीं ना कहीं वोटर्स जो उनकी तरफ दिख रहे हैं जाते हुए, और एक तरफा मुकाबला सावित्री जिंदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है सट्टा बाजार के हिसाब से। तो 22-30 के भाव से यहां पर सट्टा बाजार सावित्री जिंदल की जीत दिखा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। तो वही बात करें पानीपत सिटी की, तो यहां पर बुल्ले शाह जो है वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रमोद कुमार विज जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, वीरेंद्र कुमार शाह जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो यहां सट्टा बाजार के हिसाब से बुल्ले शाह एक तरफा जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए निर्दलीय के तौर पर बुल्ले शाह जो है एक बड़ी टेंशन, बड़ी सरदर्दी, बड़ी परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं और बुल्ले शाह को जो है सट्टा बाजार एक तरफा जीतता हुआ अपने अनुमान में बता रहा है। इसके बाद बात करें गुड़गांव विधानसभा की, गुरुग्राम जिले की गुड़गांव विधानसभा, यहां पर मुकेश शर्मा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, मोहित ग्रोवर जो कि कांग्रेस से है, इसके अलावा नवीन गोयल जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव के मैदान में है। तो उन्होंने भी यहां पर जो नवीन गोयल ने भी सरदर्दी बढ़ाई हुई है कांग्रेस और बीजेपी की, और यही वजह है कि सट्टा बाजार ये मान रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर मुकाबला है तो वो नेक टू नेक मुकाबला है, कहीं भी कोई भी यहां से चुनाव जीत सकता है। ये सट्टा बाजार का एक आंकलन है कि यहां पर दोनों के बीच मुकाबला कड़ा है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार का चुनाव जिस तरह से था बहुत ज्यादा उठा नहीं, और इस बात की चर्चा भी गुड़गांव विधानसभा में लगातार थी। इसके बाद बात करें उचाना विधानसभा की, तो यहां पर देवेंद्र अत्री जो हैं वो है बीजेपी के उम्मीदवार, और कांग्रेस से है विजेंद्र सिंह, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और उचाना पर कांग्रेस 45-55 के साथ काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, यानी कि यहां से करीब करीब एक तरफा जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ती दिख रही है, इस सीट को जीत कर अपने खाते में लाती नजर आ रही है सट्टा बाजार के हिसाब से। इसके बाद अंबाला कैंट चलते हैं, यहां पर अनिल विज लगातार इस सीट से जीतते आए हैं, पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं। पार्टी में कुछ नाराजगी, बीच में बयान आया कि वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, और फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी यहां काफी बेहतर है, यानी अनिल विज यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे 45-55 के साथ। परिमल परी जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर है। तो अनिल विज यहां से ये सीट सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी के खाते में डालते हुए, यानी कि जीतकर वो विधायक बनते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अंबाला सिटी की। अंबाला सिटी से असीम गोयल जो हैं वो मंत्री भी रहे हैं, और इसके अलावा निर्मल सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार है। और अंबाला सिटी में सट्टा बाजार के हिसाब से एक तरफे मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल सिंह जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो यहां से असीम गोयल को एक तरफा मुकाबले में हरा रहे हैं 18-25 के अनुमान के हिसाब से। तो ये एक एक कर हम आपको हरियाणा की 90 विधानसभा में से अधिकांश विधानसभा का आंकलन फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से क्या है वो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं गोहाना विधानसभा। गोहाना विधानसभा में भी मुकाबला एक तरफा नहीं है, फाइट अच्छी खासी है, लेकिन कांग्रेस यहां एज पर है, कांग्रेस बेहतर स्थिति में। अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार है, जगबीर सिंह मलिक कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस यहां पर 55-70 से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन यहां पर मामला पलट भी सकता है। एक तरफा मुकाबला यहां पर नहीं है, बीजेपी ने यहां कांग्रेस के सामने अच्छी खासी चुनौती पेश कर रखी है। इसके बाद बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत में निखिल मदान जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है, सुरेंद्र पवार कांग्रेस से हैं, ईडी के चक्कर में फंसे थे, विधायक है मौजूदा। निखिल मदान कांग्रेस छोड़कर आए थे, मेयर थे, और बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया। तो लेकिन सोनीपत में मुकाबला एकदम नेक टू नेक यहां पर बना हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी कोई भी सीट निकाल सकता है। दोनों को 55-55 का एक अनुमान फलोदी सट्टा बाजार ने दिया है, यानी कि ये सीट एकदम फंसी हुई है। इसके लिए बहुत क्लियर जो है वो अनुमान अभी तक है नहीं, किसी के भी पलड़े में ये टिकट जा सकती है, फिर वो चाहे निखिल मदान हो या फिर सुरेंद्र पवार। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों में कड़ी कांटे की टक्कर है। हांसी की बात करते हैं, विनोद बयाना यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राहुल मक्कड़ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं हांसी से, और यहां पर कांग्रेस काफी बेहतर स्थिति में है,
45-55 के साथ कांग्रेस करीब करीब एक तरफा जीत यहां पर दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है हासी की सीट। तो अभी तक लगभग जितनी भी विधानसभाओं पर हमने बात की है, सट्टा बाजार के हिसाब से ज्यादातर विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी यहां बाढ़रा में उमेद पटवास जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है, सोमवीर सिंह शेरोन जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है और यहां पर कांग्रेस करीब करीब एक तरफा मुकाबले में नजर आ रही है, जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। 40-50 के साथ बाढ़रा पर भी कांग्रेस फतेह का झंडा गाड़ती हुई सट्टा बाजार के हिसाब से नजर आ रही है। तो इस सीट पर भी बेहतर स्थिति में है। तो ये अनुमान जो है वो अभी तक सट्टा बाजार का था, अलग अलग विधानसभाओं का, कि कहां पर कौन सी पार्टी का उम्मीदवार बेहतर स्थिति में है और फलोदी सट्टा बाजार किसे यहां पर जीत दिला रहा है। और आपको बता दें कि ये 90 विधानसभा में से अधिकांश विधानसभाओं के सट्टा बाजार के हिसाब से सटीक अनुमान सर्वे थे। और जिस तरह की स्थिति हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर लग भी रही है कि कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं फलोदी सट्टा बाजार का आंकलन अलग अलग विधानसभा को लेकर भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। बाकी 8 अक्टूबर को फैसले की तारीख है और उस दिन तो सारी चीजें साफ हो जाएगी कि कौन सी सीट से कौन विधायक बन रहा है और किस पार्टी की सरकार इस बार हरियाणा में बनने जा रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।